चीन में अधिकतर आबादी तेजी से बूढ़ी होती जा रही है और जन्म दर सिकुड़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप चीन को आने वाले समय में बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और इस संकट को भांपते हुए चीन की सरकार ने आधिकारिक तौर पर अब फैमिली प्लानिंग नियमों में ढील दे दी है। चीन में 1980 से शुरू वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 में खत्म कर दी थी और उसके बाद से देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन अब साल 2021 की जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद दंपतियों को अब 3 बच्चे पैदा करने की छूट दे दी गई है। सरकार ने ये कदम देश की जनसंख्या संरचना में सुधार करने और देश की तेजी से बूढ़ी होती आबादी के समाधान के तौर पर उठाया है। इस बात की जानकारी चीन की सरकारी मीडिया ने दी है। इस फैसले की घोषणा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद सोमवार को की गई। बयान जारी कर कहा गया कि अधिक उम्र वाली आबादी की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। बयान में कहा गया कि बच्चे पैदा करने से जुड़ी नीतियों में अभी और भी सुधार किया जाएगा। दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देने वाली योजना दूसरे सहायक उपायों के साथ पेश की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर अन्य उपायों से मतलब है जैसे सेवानिवृत्ति की आयु को स्थगित किया जाना, युवाओं को विवाह और पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए अभियान चलाना और बच्चों की देखभाल से जुड़ी सेवाओं, मातृत्व अवकाश और बच्चों के जन्म से जुड़ी बीमा सेवा में सुधार करने जैसे उपाय यहाँ पर शामिल हैं। दरअसल चीन ने इसी महीने जनगणना के सरकारी आंकड़े जारी किए थे, जिनसे पता चला कि देश की आबादी बीते दशक से काफी धीमी गति से बढ़ रही है। बीते 10 साल में औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.53% रही, जबकि यही दर साल 2000 से 2010 के बीच 0.57% की दर से नीचे थी। विशेषज्ञों ने आबादी बढ़ने की इस दर पर चिंता जताई थी, जिससे चीनी सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ा कि वो दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने को कहे, ताकि जनसंख्या में युवाओं की आ रही कमी को रोका जा सके। चीन ने बढ़ती आबादी को रोकने के लिए 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना होता था, उनका रोजगार चला जाता और कई बार तो गर्भपात कराने तक को मजबूर होना पड़ता। 2016 में इस नीति को समाप्त करके दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई, लेकिन फिर भी बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ती रही और उनको सहारा देने वाले नौजवानों की पीढ़ी घटती रही, जिसके कारण 2016 में ये नीति भी समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी ज्यादा सुधार नहीं दिखा। अब सरकार की योजना नौजवानों की संख्या बढ़ाने की है और 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है। बहरहाल चीन की इस फैमिली प्लानिंग पॉलिसी पर आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।